यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनुराग सक्सेना, जो कि दिल्ली के प्राइमेस हॉस्पिटल में सीनियर एमडी फिजिशियन हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में कई कोविड पेशेंट को ठीक करके उनके घर भेजा हुआ है। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जैसे आपको पता है कि कोविड का महासंकट चल रहा है, तो कोविड-19 है क्या? कोविड-19 एक बीमारी है जो कि अभी नई दुनिया के सामने आई है। चीन से ये शुरू हुई थी और दिसंबर 2019 में इसका पता लगा था, इसलिए इसका नाम कोविड-19 है और धीरे धीरे वो चीन से पूरी दुनिया में फैल गई है। कोविड-19 जो है एक वायरस जनित बीमारी है। एक वायरस है जिसका नाम SARS-CoV-2 है और वो वायरस जब शरीर को इन्फेक्ट कर देता है और उससे जो लक्षण पैदा होते हैं, खासतौर से जो फेफड़ों में उसके लक्षण पैदा होते हैं, बुखार होता है, गला खराब होता है, ये सब चीज़ें उससे होती हैं। तो उस बीमारी का नाम है कोविड-19, लेकिन ये कोविड-19 जिस वायरस से होती है वो है कोरोना वायरस, SARS-2 वायरस कहते हैं उसको, उसके द्वारा ये फैलता है। एक शहर की अगर हम बात करें उसके अंदर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन उसका कम हो जाएगा। जब वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन कम हो जाएगा तो धीरे धीरे वो अपने आप अपनी मौत उसके आगे फिर मरेगा। जब तक ऐसा नहीं होता और जब तक हेल्दी इंसान जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ वो बहुत ज़्यादा तादाद में रहेंगे, तब तक ये एक से दूसरे से चौथे और चौथे से छठे में फैलता है। तो इसलिए कब तक रहेगा बड़ा मुश्किल है कहना। हाँ, धीरे कम जरूर होगा, जैसे कि इसके पहले और कोविड या इससे मिलती जुलती बीमारियां जो पहले हुई हैं वो जिस तरह से अपने आप भी कम हुई हैं। निमोनिया पहले भी बहुत हुए हैं महामारी के तौर पे, लेकिन वो भी सब कुछ सालों में कम हो गए, इस तरह ये भी कम हो। सर, जैसा कि कोविड-19 से सब लोग डरे हुए हैं, तो हमें कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमें खाने पीने में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए? पहली चीज कि सावधानियां इसमें बहुत सारी हैं और आप केवल सावधानियों के द्वारा ही बच सकते हैं कोविड-19 से। किसी और चीज से नहीं बच सकते, क्योंकि और कुछ बचाव का तरीका नहीं है। कोई टीका नहीं बना, कोई वैक्सीन नहीं बना जो हम कहें वो लगा लो, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी आप कहीं गोली खा लो और उससे आप नहीं होगा। तो केवल एक ही चीज है आपके हाथ में अगर आप बचना चाहते हैं, और वो है सावधानी। सावधानी रखनी है आपको, एक दूसरे के कांटेक्ट में क्लोज ही ना आए, पहली चीज। अगर वो आपने कर लिया, दूसरी चीज, अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ भी गए, आप संक्रमित हो भी गए, हाथ पैर से कहीं कुछ लग भी गया, तो वो अपना हाथ, अपना जो भी आपने चीज, दूसरा हाथ या कुछ भी टच किया, वो अपने चेहरे के ऊपर यहाँ पे इस एरिया में ना लगाए। अगर उससे आप बच गए। तीसरा, कि अगर आप मास्क पहनते हैं और किसी से भी बात करें अगर, तो आप और जो दूसरा पर्सन दोनों अगर मास्क पहने हुए हैं तो समझिए कि आपका बचाव हो गया। कोरोना नहीं हो सकता अगर ये 3 सावधानी आपने करी। कौन कौन सी? पहली, अगर आपने डिस्टेंस रखा। दूसरी, आपने अपने ही हाथ अपने नाक, मुंह और इस एरिया चेहरे पे नहीं लगाया। और तीसरी, अगर आपने और दूसरे दोनों लोगों ने मास्क पहना हुआ है। ये 3 चीजें हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा। इन 3 चीजों में चूक रहेगी तो अभी नहीं तो बाद में, नहीं तो कुछ हफ्ते में, नहीं तो कभी ना कभी हो गई हो, क्योंकि जिस स्पीड से ये फैल रहा है, दिखता है नहीं, पता लगता नहीं कहाँ है, कौन संक्रमित व्यक्ति है कौन नहीं है, कुछ पता नहीं होता। तो हर कोई अगर इन सावधानियों का पालन नहीं करेगा तो पक्का उसको इन्फेक्शन होगा। जो इनको पालन करेगा 3 चीजों का, वो बचा रहेगा। सर, इन दिनों में नॉर्मल वायरल चल रहा है, सर्दी जुकाम खांसी आम बात है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कोविड-19 का संक्रमण हो रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल कोविड-19 उस समय में हो रहा है इस समय, जबकि बाकी रूटीन वायरल इन्फेक्शन भी हो रहे हैं। तो इनको पक्का, इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका जो पक्का है वो तो है टेस्ट।
टेस्ट करेंगे उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जब तक वो नहीं होता तब तक हर बुखार और हर गला खराब जो है वो कोविड हो सकता है। दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। इसलिए जिसको भी 2 दिन के लिए गला खराब, गले में दर्द, बुखार, जुकाम ऐसी चीजें हो तो वो अपना पहले कोविड टेस्ट कराएं। कोविड टेस्ट नेगेटिव निकले तो दूसरी चीजें हो सकती हैं। जिसको सिर्फ बुखार है, गले वगैरह में कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो उसको आजकल का वो समय देखते हुए खाली वायरल फीवर हो, मलेरिया हो या डेंगू हो, ये हो सकते हैं, तो उनके भी टेस्ट कराएं, कोई पता नहीं। हम कहें खाली सिम्टम के ऊपर पता लग जाए कि किसको क्या है, वो नहीं हो सकता। उसके लिए तो टेस्ट होंगे, डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, तभी पता लग पाएगा कि सिंपल बुखार है या कोविड का। जी जी सर, अगर हमारा कोविड-19 पॉजिटिव होता है तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी है और हमें खाने पीने में किस प्रकार का ध्यान रखना है? पहली चीज मैं खाने पीने की बताऊं। खाने पीने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कोविड में। कोविड किसी को हो गया तो वही नॉर्मल खाना खा सकता है जो कि एक आम इंसान खाता है। हाँ, पौष्टिक खाना और ज्यादा खाए और अच्छी चीजें खाए तो और अच्छा है। वो नहीं भी खाए तो कोई ऐसी बात नहीं, जो घर में नॉर्मल खाना बन रहा है वही खाए। रही बात के सावधानियां उसको और क्या क्या रखनी है, सबसे बड़ी एक ही सावधानी रखनी है, सोशल डिस्टेंस। अगर कोविड-19 पॉजिटिव है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या घर में हमें इसका इलाज कर सकते हैं? अगर किसी के पास जब भी रिपोर्ट आए पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, तो डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह जरूर लें कि हमें क्या करना चाहिए। ये डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको घर पे ही रहना है या आपको कोविड केयर सेंटर में जाना है या आपको कोविड अस्पताल में नॉर्मल वार्ड में रहना है या आपको कोविड के आईसीयू में रहना है। तो ये 4 प्रकार से इसका 4 जगहों पे इलाज हो सकता है। तो रिपोर्ट के साथ हमेशा डॉक्टर से संपर्क करें, इन पर्सन नहीं जाएं, या तो वीडियो कॉल से डॉक्टर को संपर्क करें या टेलीफोन से बात करें या किसी अपने घर के इंसान को रिपोर्ट के साथ डॉक्टर के पास भेजें और उनसे डिस्कस करें। अगर आपकी तबीयत ठीक ठाक है, आपको कोई सांस नहीं फूल रही है, कोई खांसी या तेज बुखार नहीं है, तो आप आराम से घर पे रह सकते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं वो लेनी होती हैं और घर पर ही वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर किसी को सांस फूलती है तो उसका एक्सरे होता है और आगे ब्लड टेस्ट होते हैं, उनसे डिसाइड होता है कि उसको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है या नहीं, और अगर जरूरत है तो आईसीयू में जरूरत है या वार्ड में जरूरत है। या कोविड केयर सेंटर नाम की चीज होती है जो अस्पताल और घर के बीच की जगह होती है, जो सरकार ने खोली हुई है बहुत सारी, वहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दवाइयाँ सब मिलती हैं। वो उन लोगों के लिए जो अपने घर में नहीं रह सकते, क्योंकि घर में आइसोलेशन नहीं होता और अस्पताल की जरूरत नहीं है, तो वो बीच का कोविड केयर सेंटर नाम की चीज होती है। दिल्ली में तो बहुत है, हर स्टेट में कोविड केयर सेंटर नाम की बहुत होती हैं, वहाँ पर वो रह सकते हैं। लेकिन ये डिसाइड करने वाला डॉक्टर ही होता है। अगर सर कोविड-19 किसी का पॉजिटिव है, अगर वह ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं तो क्या उसके दोबारा चांसेस है कि उसका कोविड पॉजिटिव आ सकता है? अभी तक पूरी दुनिया में शायद 2 या 3 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर के एक बार इन्फेक्शन होने के बाद दोबारा फिर से कोविड इन्फेक्शन हो गया। वरना लाखों लोग जो हैं जिनको हुआ है कोविड, पूरी दुनिया में किसी को दोबारा नहीं हुआ। तो मान के चलिए कि 99.9% चांस है कि आपको दोबारा तो नहीं होगा, कम से कम 4 महीने के लिए। उसके आगे का अभी हमारे पास उतना डाटा ही नहीं है जो कि उसके आगे का कोई बता सके। लेकिन पिछले 4 से 5 महीने में देखा गया है कि बाय एंड लार्ज जिसको एक बार हो गया उसको दोबारा नहीं होगा। तो मान के चलेंगे दोबारा तो नहीं होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जनता को यह जानकारी देने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना यह चैनल समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। But if you close your eyes